यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 61वां दिन। एक प्रेम भरा और निरंतर जारी रहने वाला संबंध। रॉक ग्रुप क्वीन के प्रमुख गायक फ्रेडी मर्क्यूरी ने अपनी आखिरी गीत में एक प्रश्न पूछा, क्या कोई जानता है कि हम किस लिए जी रहे हैं? अच्छा खासा ऐश्वर्य होने और हजारों लोगों को अपना प्रशंसक बनाने के बावजूद फ्रेडी ने सन 1991 में अपनी मृत्यु से पहले यह कबूल किया कि वह बहुत ही अकेला था। उसने कहा, आपके पास दुनिया की सभी चीजें हो सकती हैं, फिर भी आप सबसे अकेले व्यक्ति हो सकते हैं, और यह बहुत ही पीड़ादायक अकेलापन है। सफलता ने मुझे विश्व प्रसिद्ध बनाया और लाखों रुपये दिए, लेकिन इसने मुझे एक बात से रोके रखा जो हम सब के लिए जरूरी है, एक प्रेमी बना रहने वाला संबंध। केवल एक ही ऐसा संबंध है जो पूर्ण रूप से प्रेममय और बना रहने वाला संबंध है, जिसके लिए हम रचे गए हैं। इस संबंध के बिना हमें हमेशा अकेलेपन की भावना तथा अंतिम अर्थ और उद्देश्य की कमी महसूस होती रहेगी। परमेश्वर के साथ संबंध मसीही विश्वास का केंद्र है, जहां हमें वह मिलता है जिसके लिए हम जी रहे हैं। सृष्टि के रचयिता के साथ आप और मैं कैसे संबंध बना सकते हैं? हम व्यावहारिक रूप से परमेश्वर से बातचीत कैसे कर सकते हैं? इस संबंध का आधार क्या है? भजन संहिता 28 का 1 से 9 तक। प्रार्थना करने का तरीका विकसित करें। परमेश्वर के साथ संबंध विकसित करने के लिए उनसे बातचीत करने के द्वारा प्रार्थना एक मुख्य कुंजी है। ऐसा करने के लिए कोई निर्धारित पद्धति नहीं है। बाइबल में सैकड़ों तरह की प्रार्थनाएं हैं। कभी कभी किसी खास पद्धति का पालन करना लाभकारी होता है, जैसे कि प्रभु की प्रार्थना। एक और तरीका जिसे मैंने मददगार पाया है और जिसे हम वचन में देखते हैं। इस भजन का संदर्भ भय है, संभवतः मृत्यु का भय। दाऊद शायद बीमारी या गहरे दुख का सामना कर रहा था। उसे डर था कि त्यागे जाने के कारण वह कब्र में पड़ा रहेगा या पाताल में चला जाएगा। परमेश्वर से उसकी प्रार्थना इस प्रकार थी। नंबर 1, प्रभु, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। यहोवा धन्य है। बल्कि ऐसी कठिन परिस्थिति में भी दाऊद ने परमेश्वर की स्तुति करना चुना। चाहे जैसी परिस्थिति हो, परमेश्वर की स्तुति कीजिए, उसके लिए जो वह है और जो उन्होंने किया है। हम इसका एक और उदाहरण नए नियम के लेखांश में देखते हैं, जब लोग यीशु की आराधना करते हैं। मरकुस 11 का 9 और 10। नंबर 2, मैं विनती करता हूँ, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। भजन संहिता 28 का 2। आपने जो भी गलतियां की है उसके लिए परमेश्वर से क्षमा मांगे। यह उन लोगों को क्षमा करने का भी समय है जिन्हें आपको क्षमा करना जरूरी है। जैसा कि यीशु आज के नए नियम के लेखांश में कहते हैं, जब कभी तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करता है। मरकुस 11 का 25। नंबर 3, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। भजन संहिता 28 का 7। परमेश्वर, अच्छे स्वास्थ्य, परिवार, दोस्तों आदि के लिए धन्यवाद। धन्यवाद देने का महत्व आज के पुराने नियम के लेखांश में भी देखा जा सकता है। लेवी व्यवस्था 7 का 12 से 15। नंबर 4, मेरी याचना सुन ले, जब मैं तेरी दुहाई दूं। भजन संहिता 28 का 2। खुद के लिए, अपने दोस्तों के लिए और दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए। दिलचस्प तरीके से दाऊद कहता है, तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठी की ओर अपने हाथ उठाऊं। यह प्रार्थना का लगभग समानार्थक अर्थ नजर आता है। प्रार्थना में हाथों को उठाना आधुनिक विचार नहीं है। वास्तव में यह प्रार्थना का सबसे प्राचीन तरीका है। प्रभु, मैं आपकी तारीफ करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ। प्रभु को स्तुति मिले। प्रभु, मैं अपने पापों को कबूल करता हूँ। दया के लिए मेरी विनती सुन लीजिए और मेरे पापों के लिए मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आप भले हैं। मेरी विनती सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु। आज मैं आपसे मदद की विनती करता हूँ। नया नियम मरकुस 11 का 1 से 25 तक। विश्वास में प्रार्थना करें। नया नियम परमेश्वर के साथ विश्वास से संबंध बनाने पर ज्यादा जोर देता है।
हम परमेश्वर के साथ संबंध बनाने का अधिकार कमा नहीं सकते। यह विश्वास से प्राप्त किया गया एक वरदान है। इस लेखांश में हम उस महत्व को देखते हैं जो यीशु ने विश्वास पर रखा है। उन्होंने कहा है, परमेश्वर पर विश्वास रखो। वह कहते हैं, जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो मैं कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। यीशु का परमेश्वर के साथ संबंध विशेषकर प्रार्थना के द्वारा उन सभी घटनाओं का मुख्य केंद्र है जिन्हें हम आज के लेखांश में पढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने पुकारा होसन्ना, जो कि मूल रूप से खुशी से चिल्लाना और मदद के लिए पुकार दोनों थे। इसका अर्थ है, उद्धार के लिए हम प्रार्थना करते हैं या अब मुझे बचा। यरूशलेम में पहुंचने पर यीशु लेन देन करने वालों को बाहर भगा देते हैं, क्योंकि वह परमेश्वर के भवन में पवित्रता चाहते थे। वह कहते हैं, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दी है। यह लेखांश अपने शिष्यों को यीशु की शिक्षा से समाप्त होता है कि क्षमा प्राप्त न करना प्रार्थना में और परमेश्वर के साथ अपने संबंध में रुकावट पैदा कर सकता है। वह कहते हैं, जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्षमा करता है। यीशु कहते हैं कि हमें किसी के विरुद्ध कुछ भी पकड़े नहीं रहना चाहिए। क्षमा करने की कोई सीमा नहीं है। क्षमा की कमी आपके संबंधों को खराब कर सकती है। कभी कभी क्षमा करने में बड़े साहस की जरूरत होती है, लेकिन यह संबंधों को बहाल करता है और आनंद लाता है। ऐसा कहा गया है, पहले क्षमा मांगने वाला सबसे बहादुर होता है, सबसे पहले क्षमा करने वाला शक्तिशाली होता है, पहले भूलने वाला सबसे खुश होता है। इन सभी घटनाओं में हस्तक्षेप करते हुए अंजीर के पेड़ के दृष्टांत में यीशु प्रार्थना की सामर्थ्य को प्रदर्शित करते हैं। इससे वह अपने शिष्यों को विश्वास और परमेश्वर के साथ हमारे संबंध के परिणाम का महत्व सिखाते हैं। अंजीर के पेड़ में पत्ते थे, लेकिन उसमें कोई फल नहीं था। यीशु इसमें कहते हैं, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। जिस तरह से जॉइस मेयर इस दृष्टांत को लागू करती हैं, वह मुझे अच्छा लगा। यदि आपका जीवन चर्च के आसपास घूमता रहे लेकिन कोई फल नहीं लाए, तो हम विश्वास से नहीं जी रहे हैं। हम अपनी बाइबल पढ़ सकते हैं, चर्च में प्रचार सुन सकते हैं और प्रार्थना सभा में जा सकते हैं, लेकिन यदि किसी की मदद करने या दया दिखाने के लिए हमारे पास समय नहीं है, तो हम अंजीर के उस पेड़ के समान हैं जिसमें पत्ते तो हैं लेकिन कोई फल नहीं है। यदि हम में पत्ते हैं तो हम में फल भी होना जरूरी है। यीशु अतिशयोक्ति का इस्तेमाल करते हैं यह समझाने के लिए कि हमें विश्वास से प्रतिक्रिया करने के लिए परमेश्वर की तत्परता में पूरी तरह से भरोसा रखना चाहिए। रब्बीनी की साहित्य में कभी कभी पहाड़ को अवरोध के रूप में दर्शाया जाता है। यीशु ऐसा कहना चाह रहे थे कि विश्वास की प्रतिक्रिया में असंभव नजर आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए आएंगे। वो कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु, मुझे वह व्यक्ति बताइए जिसे मुझे क्षमा करने की जरूरत है। क्षमा करने में मेरी मदद कीजिए। आपके इस अद्भुत वायदे के लिए धन्यवाद कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु, आज मैं मांगता हूं कि पुराना नियम लेवी व्यवस्था 7 का 11 से 8 के 36 तक यीशु के द्वारा परमेश्वर तक पहुंचे। पुराने नियम में परमेश्वर के पास याजक के द्वारा पहुंचा जाता था। पाप के कारण परमेश्वर मनुष्य के साथ सीधा संबंध नहीं रख सकते थे। मनुष्यों को याजक के द्वारा ही जाना पड़ता था और खास करके उन्हें महायाजक की जरूरत पड़ती थी। इस लेखांश में हम देखते हैं कि इस कार्य के लिए हारून किस तरह से अभिषिक्त किया गया था। मूसा ने अभिषेक के तेल में से कुछ हारून के सिर पर डालकर उसका अभिषेक करके उसे पवित्र किया। हारून यीशु मसीह का पूर्वज था। मसीह शब्द का अर्थ है अभिषिक्त। हारून की याजिकाई अविश्वसनीय थी। उसे लोगों के साथ साथ खुद के पापों के लिए बलि चढ़ानी पड़ी। यीशु महायाजक हैं। यीशु के द्वारा हम विश्वास से परमेश्वर के साथ संबंध बना सकते हैं और उनके साथ सीधे संबंध स्थापित कर सकते हैं।
जैसा कि इब्रानियों की पुस्तक के लेखक लिखते हैं, सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया, तब भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। इब्रानियों 4 का 14 से 16। वास्तव में आपके पापों के लिए यीशु के बलिदान के कारण आप पुराने नियम के याजकों से भी बेहतर स्थिति में हैं। इब्रानियों 10 का 22 की तुलना लेवी व्यवस्था 8 के 30 से करें। पश्चाताप करने और क्षमा पाने के द्वारा परमेश्वर के साथ आपके संबंध पूरी तरह से बदल गए हैं और आप सीधे परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं, जैसा कि पुराने नियम में याजक जाया करते थे जब वे मिलाप के तंबू में होते थे। तो आओ हम सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय का छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलाव कर परमेश्वर के समीप जाएं। इब्रानियों 10 का 22। प्रभु, आपका धन्यवाद कि यीशु के द्वारा मैं साहस से अनुग्रह के सिंहासन के पास जा सकता हूं और दया और कृपा पा सकता हूं। मैं जो भी कहूं या करूं उन सब में आपसे दया और अनुग्रह मांगता हूं। आपके समीप बने रहने में और आपके साथ प्रेम पूर्वक संबंध में बने रहने में और चलने में मेरी मदद कीजिए। भजन संहिता 28 6 से 9। मुझे यह संयोजन पसंद है कि परमेश्वर हमारी ताकत हैं और सुरक्षा हैं, और वे एक नम्र चरवाहे हैं जो हमें सदा लिए फिरते हैं। आज का वचन। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसीलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करें। मरकुस 11 का 25।